फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी, खाली सीटों की तादाद 5,500 से तजावुज़ कर गई। 5 साल के दौरान 4,000 से ज़ायद असातिज़ा रिटायर हुए, एक भी नया टीचर भर्ती न किया जा सका। सरकारी स्कूल्स में तमाम क्लासेस के लिए असातिज़ा पूरे करना स्कूल सरबराहान के लिए मुश्किल हो गया। माहिरीन तालीम ने हुकूमत से स्कूल्स में जल्द अज जल्द असातिज़ा की खाली सीट्स पर भर्तियों का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या कहना है माहिर तालीम का, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल का सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ पर असातिज़ा की शॉर्टेज है, क्योंकि पिछले 5 साल से एक भी नया टीचर जो है वो रिक्रूट नहीं किया गया। जबकि इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ फैसलाबाद में 4,000 से ज़ायद टीचर इस दौरान रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह उन स्कूल्स को नया टीचर नहीं मिल सका, जिसके बायस बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सेक्शंस की तादाद ज़्यादा हो चुकी, लेकिन वहाँ पर टीचर पढ़ाने वाले उतनी तादाद में मौजूद नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 से 6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए 3 से 4 टीचर मौजूद हैं। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बिलखसूस वो भी खासे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट क्लास को पढ़ाने के लिए भी पूरे टीचर मौजूद नहीं हैं। सिर्फ फैसलाबाद में 5,500 से ज़ायद सीटें खाली हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 5 साल से भर्ती ना होने के बायस जो ये मसला है वो हल नहीं हो रहा। इस हवाले से सरबराहान इदारा जो हैं उनको खासी मुश्किल पेश आ रही है क्लासेस को मैनेज करने के हवाले से। प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला पंजाब के स्कूल्स का ये है कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि पंजाब में 1 लाख से ज़ायद सीट्स खाली हो चुकी हैं। सिर्फ फैसलाबाद में 5,500 से ज़ायद सीटें खाली हैं। क्या कहते हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं और हेड्स को किन मसाइल का सामना है? मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई भर्ती नहीं हो रही। पूरे 5 साल गुजर गए। आगे ऐसे होता था कि जो लोग रिटायर होते थे साथ ही उसकी भर्ती की रिक्वेजिशन आ जाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो पब्लिक सर्विस कमीशन करे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो अथॉरिटी करे। तो ये रेगुलर एक प्रोसेस था जो रुका हुआ है 5 साल से। और ये सिर्फ ये नहीं कि एक तो ये लॉस हो रहा है कि हमारे जो है वो टीचर है वो शॉर्ट हैं। जैसे कि मेरे स्कूल के अंदर तकरीबन 28 टीचर नहीं हैं। इतनी बड़ी तादाद को इस तरह से मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। 50 के करीब हमारे सेक्शन है और इस वक्त जो वर्किंग में वो 60-61 के करीब हमारे पास टीचर हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। फिर रिजल्ट भी देना और क्वालिटी एजुकेशन भी देना, ये हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये तो हुकूमती लेवल पे ये मसाइल हैं और इसका हल भी हुकूमती लेवल पे है। अगर हर साल अगर इनकी भर्ती जाए, जिस तरह से बंदे रिटायर हो रहे हैं, टीचर रिटायर हो रहे हैं, साथ साथ में कर दी जाती तो ये शायद मसाइल जो है पैदा ना होते। अब ये कि इतना बड़ा यानी कि बड़ा मसला है कि ये शायद अब हुकूमती लेवल पे भी मैनेजेबल ना हो। यकदम से अगर रिक्रूटमेंट करेंगे तो अच्छा खासा यानी फ़ंड चाहिए इसके लिए। और दूसरा ये कि एक तरफ तो ये कि टीचर शॉर्ट हैं, दूसरा ये कि हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई होकर निकल रहे हैं, वो MSc हैं, MPhil हैं, PhD इवन कि वो फारग हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो ये अच्छा खासा यानी कि जो हमारे पास ये गैप है इसको पूरा करना हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, इसके तौर पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर तैनातियां की जाएं, खाली सीटों की तादाद 5,000 से भी तजावुज कर गई है। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट का मुतालबा पूरा ना हुआ। एपका यूनियन ने 10 अक्टूबर से धरना देने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन कहते हैं कि हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। जब बात करें लीव इनकैशमेंट के हवाले से तो मुलाजमीन दोबारा से सरापा एहतजाज बन चुके हैं और इस सिलसिले में एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है, क्योंकि अभी तक जो उनके मुतालबात है वो पूरे नहीं हो सके। क्या मुतालबात है जिनकी वजह से दोबारा से तालाबंदी और एहतजाज की कॉल दी गई है, जानते हैं यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू से। कल साहब बताइएगा क्या मसाइल अभी सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके TV 41 के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आप आला वालों तक पहुँचाते हैं। पिछले दिनों हमने गर्मियों के सीज़न में एक धरना दिया था। जोबन पे गर्मी थी 5 दिन, और पाकिस्तान की तारीख का मुलाजमीन का सबसे लंबा धरना था वो। वहाँ हमारे से मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने किए और मुज़ाकरात में हमें कुछ चीज़ें तो दे दी जो हम मांग रहे थे, लेकिन लीव इनकैशमेंट जो थी उसका मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये निगरान सेटअप आया, इनकी बनती नहीं है। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, इलेक्शन लड़के आए, वो इस कानून में तरमीम करे, माफ़ कर दे या जो भी करे उसका काम है। बार बार एहतजाज कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। पिछले दिनों में 26 तारीख भी हमने इधर ये बहुत बड़ी रैली निकाली थी। ऐसे हमारी आला क़यादत ने हमें एक टास्क दिया हुआ है कि डेली आपने 1 घंटा स्ट्राइक करनी होती है। वो स्ट्राइक हम करते हैं, तालाबंदी करते हैं, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा।
हम गवर्नमेंट को आपके मीडिया की वसालत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि खुदारा 10 तारीख से पहले ये जो जालमाना कानून नाफिज किया है इसे फिल फॉर वापस लें। मैं आपको एक इसमें एक पॉइंट दूंगा कि जो सैलरी मेरी से पेंशन कटौती जमा हुई है, पहले वो मेरे पैसे हैं, गवर्नमेंट का उससे कोई वास्ता नहीं है, वो मेरे सैलरी से काटे हुए हैं पेंशन के मद में। लेकिन वो मैं अगर मुझे 35% देनी थी पेंशन तो आप 25% कर दिए, 10% उसमें कर लगा रहे हैं। क्यों यार, मेरे तो वो पैसे मेरे साथी हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं, गवर्नमेंट से मैंने कुछ नहीं लेना। ऐसे ही लीव इन कैशमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया बनता है तो 65 रुपये गवर्नमेंट ने काट लेने हैं, 35 रुपये हमें मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने ना ये फिल फॉर्म लिया तो 10 तारीख को ऐसा तरीका धरना होगा कि फिर आपको नानी याद आ जाएगी। जिस हवाले से 10 तारीख को बड़ा धरना दिया जा रहा है जहां पर तालाबंदी हुई, अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, रीजन फैसलाबाद के रेवेन्यू अफसरान आबियाना का टारगेट मुकम्मल ना कर सके। जिला फैसलाबाद 7 जंग 4 और टोबा टेक सिंह का टारगेट आबियाना का सिर्फ 5% वसूल कर सका। कमिश्नर सिलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर्स को आबियाना का टारगेट हर हाल में मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। रीजन फैसलाबाद के रेवेन्यू अफसरान आबियाना का टारगेट मुकम्मल न कर सके। जिला फैसलाबाद 7 जंग 4 टोबा टेक सिंह का टारगेट सिर्फ 5% वसूल किया जा सका। कमिश्नर सिलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर्स को आबियाना का टारगेट हर हाल में मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। रीजन फैसलाबाद के रेवेन्यू अफसरान का आबियाना का टारगेट मुकम्मल ना हो सका। चिन्योट में महल्ला मशकी शाह की कॉलेज रोड अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई है। सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया है। इस हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से, बताइएगा। इंतजामिया की गफलत कहें या चश्मपोशी, हर वक्त डिग्री कॉलेज रोड पर पानी खड़ा होना, मोहल्ला मुश्किल शाह के अंदर नकासी आपका इंतजाम ना होना मामूल बन गया। अगर मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो इस वक्त भी डिग्री कॉलेज रोड पर पानी खड़े होने की वजह से तलबात जितनी उन्हें आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए राहगीरों को, इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ यहाँ पर पानी खड़े होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए आए रोज़ यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और नकासी आपका यहाँ पर कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं। हमारे साथ कोई इलाका मकीन मौजूद है। कितने टाइम से पानी खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी दिनों से 1 हफ्ते से पानी खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रही है, लड़कियों के कॉलेज को हो रही है, मदरसा बच्चियों के स्कूल को हो रही है, बच्चों के स्कूल को हो रही है, और राह गुजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जामिया मस्जिद है इस रोड के ऊपर 2, उनको बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के मार्केट को लोगों को है। यहाँ आमदोरफ्त बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जो है इस तरफ रुख नहीं कर रही और लोग बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करके बल्दिया से अपील की जाती है कि इस पानी को जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाए। ये पानी कहाँ का खड़ा होता है? ये इस चौक के अंदर होता है ज़्यादा, ये मुश्किल शाह मस्जिद के बाहर होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, मरीज़ भी तंग हैं, सारा कुछ है, इलाका मकीन भी तंग है। जी बिल्कुल, नकासी आप कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली म्यूनसिपल कमेटी अमले ने कूड़ा दान कूड़े में फेंक दिया। शहर भर में कूड़ा क्रिकेट सड़कों और अहम सरकारी दफातर के सामने फेंका जाने लगा। अहमद नदीम वहां मौजूद है, बताइएगा। टैक्सी में म्यूनसिपल कमेटी ने कूड़ेदान जो है वो कूड़े में फेंक दिए हैं। जी हाँ, इसी वजह से जो है वो टोबा टैक्सी पे अहम शाहराहों पर और जो है वो अहम तरीन दफातर और मकामात पर जो है वो कूड़े और गंदगी के ढेर भी जो है वो नज़र आने। ये फुटेज में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि मुख्तलिफ जो है वो अहम मकामात पर जो है वो कूड़ादान ही नस्ब नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो गंद और कचरा जो है वो सड़क पर और जो है वो दफातर के अहाता में मौजूद है। इस वक्त जो है मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको पैन करके दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 15 से 20 जो है वो कूड़ेदान यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो फेंक दिए गए हैं यहाँ पर लाकर, और इनकी हालत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कब से जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि टोबा टेक्सिंग में जो है अहम मकामात पर कूड़ादान ही नस्ब नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो शहर में गंदगी जो है फैलती जा रही है। इस हवाले से जो है वो शहरियों का अवामी मुतालबा ये है कि इन कूड़ादानों को जो है वो इनकी जगह पर नस्ब किया जाए, ताकि जो है वो शहरी और जो है वो दूसरे इसमें कूड़ा जो है वो कूड़ादान में डाल सकें, जिसकी वजह से जो है वो सफाई सुथराई भी
भी हो और बिलाशुबा जो है वो माहौलियाती आलूदगी से भी बचा जा सके। ताहम ये यहाँ पर जो है वो शहर से बाहर लाकर तकरीबन 15 से 20 जो कूड़ादान है इनको जो है वो यहाँ पर फेंक दिया गया और इनको जो है वो लावारिस छोड़ दिया गया। इनका लोहा जो है बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। मिजान बैंक की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इस्लामी बैंकारी की आगाही के लिए एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद, जिसमें सनतकारों को जदीद बैंकिंग सिस्टम बारे बताया जा रहा है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं उनका, क्योंकि बिजनेस बेस पे ये प्रॉफिट और नुकसान का फैसला करते हैं, जो दूसरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है पुराना रिबा वाला, सूद वाला, उससे लोगों को मुनाफा भी ज़्यादा मिल रहा है और बैंक भी तरक्की कर रहा है। और मिज़ान बैंक को हमारी खुशकिस्मती है, आज मिज़ान बैंक वाले हमारे साथ हैं, क्योंकि मिज़ान बैंक ने इसमें पॉइनियर है और इसने बड़ी रैपिडली इसमें तरक्की की है। और हमें उम्मीद वासक है कि आज का ये लेक्चर हमारे मेंबर्स के लिए मुफीद मालूमात भी मिलेंगी और ये मालूमात न सिर्फ इन लोगों तक महदूद होंगी, ये हमारे 9000 मेंबर्स तक इसके इस्तिफादा हासिल करेंगे, क्योंकि ये इसको हम अपने 9000 मेंबर्स तक इन मालूमात को लेके जाएंगे। आपका खसूसी तौर पे सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने जो है हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम यहाँ पर जो है वो आएँ और मिज़ान बैंक के बारे में आप लोगों को आगाह कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान बैंक जो है वो 21 साल से जो है अब मार्केट में है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिज़ान बैंक की कोई 1000 के करीब ब्रांचेज़ हैं और 350 के करीब जो है वो सिटीज़ और टाउन्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं। और कोशिश है हमारी कि ये इस्लामी बैंकिंग का हमने बीड़ा उठाया था, उसको हम जो है वो बैंक, जो मिज़ान बैंक है वो मुल्क के कोने कोने में लेकर जाए। मिज़ान बैंक का अगर आप विजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि मिज़ान बैंक जो है वो मिज़ान बैंक कहता है कि जी आप इस्लामिक बैंक को प्रमोट करें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मोमिनों को उसी चीज़ का हुक्म दिया जिस चीज़ का रसूलों को हुक्म दिया। और रसूलों को क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात कुलू मिनत तय्यिबात, आपने पाकीज़ा चीज़ों में से खाना है, वअमलू सालिहा, और आपने नेक अमाल बजा लाने हैं। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और यही बात मोमिनों से कही जा रही है, मुसलमानों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर दी हैं। सुम्मा ज़कर रजुला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, युतीलु सफ़रा, वो एक तवील। अब बताएं, सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत ने रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे और असासों की तफसीलात FBI को जमा ना कराई। बात करेंगे उमैर इसमत से, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में तोसी की गई, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद, जो कि काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद उन्होंने अभी तक ना अपने असासों की तफसीलात FBI को फ्राहम की हैं और ना ही अभी तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं। FBI हुकाम के मुताबिक डिवीजन भर में 1.25 लाख से जायद सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो माहाना 50,000 रुपये या उससे जायद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और उसके बायस वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात FBI को फ्राहम करने के पाबंद हैं। मगर डिवीजन भर में अभी तक सिर्फ 50,000 मुलाजमीन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात FBI को दी हैं और यूँ 65,000 से जायद मुलाजमीन ताहाल नॉन फाइलर हैं। इस हवाले से FBI हुकाम का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए हेडक्वार्टर की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में 31 अक्टूबर तक तोसी की गई। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रेसलिंग एसोसिएशन के नए ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम, नसीम अहमद को रेसलिंग एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया। बात करेंगे अली रजा से, जल्दी बताएं।
جی بالکل، ریسلنگ ایسوسی ایشن ڈویژن کے نئے عہدیداران اور ڈسٹرکٹ کے عہدیداران میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں مہمان خصوصی منور فیاض صاحب نے جو ہے شرکت کی اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ چیئرمین کی ذمہ داری جو ہے وہ نصیب صاحب کو دی گئی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں صاحب۔ بڑی ذمہ داری ملی ہے، کس طریقے سے کردار ادا کریں گے؟ اسپورٹس کو ویسے بھی آپ کافی جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک اسپورٹس مین ہوں، تو میں مختلف کھیلوں کو پروموٹ کرتا آ رہا ہوں، کہ جیسے پہلے ہاکی کو کیا، فٹ سال کو کیا، اور لڑکیوں کا باسکٹ بال کو کیا۔ تو اب میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر فیاض سنی صاحب کا کہ جی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں اب پوری کوشش کروں گا کہ میں نا اپنی بھرپور صلاحیتیں اس ریسلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے برے کار لاؤں۔ سر میرے ساتھ موجود ہیں، سر کیا کہیں گے؟ شادی والا موڈ بنا دیا پہلوانی میں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ریسلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے ایسے لوگوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پہلے تو میں بہت زیادہ جو ایسوسیشن ہے ریسلنگ ایسوسیشن، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایک خوبصورت مقصد کے لیے مجھے موقع دیا، میں یہاں آیا، اور پھر ان دوستوں کو، میرے مطلب جو ساتھی جن کو آج نوٹیفیکیشن ہوئے، جن کو یہ بڑی خوبصورت ذمہ داریاں ملی ہیں، میں خوبصورت لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ہی یہ گیم ہمارا جو ہے یہ ہمارا کلچرل گیم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گیم بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ اس گیم کو کرنے والا، اس ایکسرسائز میں سے گزرنے والا جو انسان ہے، اس کا جسم بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے محنت کر کے، اور اس کا دل اور ذہن بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کہ کہنے جی پہلوان ہے، جی پہلوان والے جو بندے ہوتے ہیں نا، حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی اینڈ ہیلدی برین، حقیقت کی بات ہے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن۔ اس ٹائم ویسے جو حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، اس گیم کی بھی ضرورت ہے، اور پروڈکٹیو اور خوبصورت ذہنوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ذہن ہی ہے جو کسی بھی مقصد کو لے کر آگے چلتا ہے۔ وہ پاکستان کو، خوبصورت ذہن جو پاکستان کی خدمت خوبصورتی سے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نا جسم کو خوبصورت بنانے کے ساتھ، گیم کو خوبصورت کرنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت ذہنوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب ذہن خوبصورت ہوں گے انشاءاللہ پھر آئیڈیاز خوبصورت ہوں گے، خوبصورت طریقے سے خدمت ہوگی، میرا وطن، میرا پاکستان خوبصورت ہوگا، اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خوبصورتی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری بات علی بھائی، جو آپ نے لاڑے والی بات کی، دلہے والی، یہ حقیقت کی بات۔ بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔